हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का आपके अपने न्यूटन रिक्शा क्लासेस बाय सेंसर में। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है रासायनिक संयोग का नियम, उसी टॉपिक को कंटिन्यू किए हुए लगातार हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख लिया हम लोगों ने, इसके अनुपात का नियम भी देख लिया। आज हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ जो है रासायनिक संयोग का। ठीक है ना। थर्ड नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और जितने भी नियम हम लोग पढ़ेंगे, 6 नियम पढ़ेंगे इसके। ठीक है, रासायनिक संयोग के कितने नियम पढ़ेंगे? 6 नियम लोग मुख्य से पढ़ेंगे। उनमें सबसे अगर कठिन कोई नियम माना जाता है तो गुणित अनुपात का नियम ही माना जाता है। इसको समझना और समझाना दोनों थोड़ा सा जटिल है, लेकिन तो अभी देखेंगे तो कितना इजी हो जाएगा हम लोग का। बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे इसको, एक ही बार में आपको समझ में आएगा और हमेशा होल लाइफ आपको याद रहेगा ये। ठीक है, तो बस इसका एक हवा बना हुआ है कि ये बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगर नियम को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, तो उसको याद करना, ठीक है ना, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये नियम है क्या चीज़, इसके लिए बोल रहा है। ठीक है, नियम को समझने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये रूल क्या है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या रूल है। ठीक है, रूल नियम आपका है, लॉ क्या है? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, किसने दिया था इसको? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? सन 1803 ईस्वी में ये नियम हम लोग के बीच में मिला पढ़ने के लिए। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या चीज़ है ये? करा कि जब दो तत्व परस्पर क्रिया करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है ना, इसी इसके डिफिनेशन में ये सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जब दो तत्व क्या है परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है, और क्रिया करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। जब दो कोई एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं और एक बार क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहे हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, आपस में क्रिया किए और ये क्या है, देखो 5 प्रकार के कंपाउंड आपके फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो ये यौगिक बना सकते हैं, दो आपके तत्व मिल करके कई प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। अगर उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, ये इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पे है। विभिन्न द्रव्यमान मतलब क्या है? एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, माने किसी एक तत्व का जो है अलग अलग द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान समान नहीं है सभी यौगिकों में। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि एक जो तत्व है उसका सभी यौगिकों में द्रव्यमान क्या है, बराबर नहीं है, उसका द्रव्यमान चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो है, यानी कि कार्बन कितना है, एक ही है, कार्बन कितना है, एक ही है। तो कार्बन का द्रव्यमान तो निश्चित है, एक ही है कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे भार बदलेगा, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए तो 16 के 32 हो गया। तो इस यौगिक में ऑक्सीजन कितना है, ठीक है ना, 16 है, और इस यौगिक में ऑक्सीजन कितना है, 32 है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो भार है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन एक तत्व हो गया जिसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान। ठीक है, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, दूसरा तत्व कौन हो गया? अगर इसको पहला तत्व मान रहे हैं तो दूसरा क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो कार्बन का निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं। ठीक है, उसके द्रव्यमान से क्या है, क्रिया करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। जो यानी कि जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वो क्या होते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ, भिन्न भिन्न जो द्रव्यमान है पहले तत्व के, वो क्या है, आपस में भी सरल अनुपात में होते हैं। तो देखो 16 और 32 का अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा, 16:32। तो 16 एकम 16 और 16 के 32, 1:2 आया कि नहीं आया, 1:2, 1:2 आया। तो ये कम, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान क्या है, कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका डिफिनीशन है बिल्कुल क्लियर होने वाली है यहाँ पे आपका। यहाँ पे देखिए, अगर दो एलिमेंट यहाँ पे, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाए मैंने, दो आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो किसी एक का द्रव्यमान क्या करेगा, किसी एक का द्रव्यमान क्या करेगा, चेंज होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, परिवर्तित होगा, और दूसरे का द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, दूसरे का द्रव्यमान निश्चित रहेगा। ठीक है, तो
आप बिल्कुल इस एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं कि इस प्रकार से चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किए, दो कंपाउंड फॉर्म किया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों कंपाउंड के अंदर आपने देखा ऑक्सीजन का जो पहले वाला कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का सॉरी ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन यहाँ पे संयुक्त हुई है तो 16 गुणा के 32 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो अलग अलग आपके जो है यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं कितने 16 और 32। तो ऑक्सीजन का जो जो दोनों यौगिकों में जो भारों का अनुपात है, ठीक है, क्या है वो गुणित अनुपात में ही होगा। तो 16 संबंध है 32 यानी कि एक संबंध है दो में ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सा ये हो गया। आइए इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आपके जो डाउट्स हैं और क्लियर हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो लोग मिल करके आपस में क्या है रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे 5 प्रकार के। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 कंपाउंड फॉर्म हुए हैं किसके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो इसमें देखिए अगर नाइट्रोजन का हम लोग परमाणु भार यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन कितना होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का 14 होता है, पता है आपको। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 गुणे 14 होगा। ठीक है, 2 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आप अगर, ठीक है, NO में तो नाइट्रोजन का केवल क्या होगा 14 है, यहाँ पे क्या है 14। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड कंपाउंड है उसमें देखिए यहाँ पर भी क्या है 2 नाइट्रोजन है तो 2 गुणे 14 हो जाएगा आपका। ठीक, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है तो आपका 3 गुणे 16 हो जाएगा, 3 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल एक ही नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा केवल 14 ही होगा। ठीक, और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 16, और लास्ट वाले कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन हम लोग के हैं 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, 2 गुणे 14, और कितने आपके ऑक्सीजन है तो 5 और गुणे कितना है 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें भी 2 आपके नाइट्रोजन है। ठीक है, आपका जो है NO में केवल एक ही नाइट्रोजन है, इसमें क्या है 2 नाइट्रोजन, इसमें क्या है एक ही नाइट्रोजन है, इसमें क्या है 2 नाइट्रोजन। तो इसमें अधिकांश कंपाउंड में क्या है 2 नाइट्रोजन है, तो जिसमें एक नाइट्रोजन है उसमें हम लोग अपने मन से क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो अगर 2 से नाइट्रोजन में गुणा करेंगे नाइट्रोजन के परमाणु भार में तो इसमें हम लोग को ऑक्सीजन के परमाणु भार में भी क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नाइट्रोजन में क्या है, अगर हम लोग इसको 2 करना चाहते हैं तो यहाँ भी क्या कीजिए 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप इसमें 2 से करोगे तो इसमें भी क्या होगा 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी तो 14 न के 28 हो गया, क्यों गुणा किया गया अभी समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 14 न के 28 हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा 28 ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 28, यहाँ पे क्या होगा 28। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन का जो यहाँ पे भार कितना आया है इस यौगिक में 28, इसमें भी क्या हो गया 28 हो गया, इसमें भी कितना है 28 है, इसमें भी कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ भी कितना है 28। यानी कि कह रहा है ना कि उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, तो अब जो है नाइट्रोजन का द्रव्यमान हम लोगों ने क्या किया निश्चित कर दिया है। निश्चित करने के लिए ही हम लोगों ने क्या किया है 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया और इसमें किया ताकि सभी क्या हो 28 हो जाए। आप चाहते तो इनमें 2 से भाग भी दे सकते थे, जैसे इसमें 2 से भाग 2 कट जाता है आपका तो यह भी 2 से भाग देते है ना, इसे 2 से भाग भी दे सकते हैं। भाग दे करके या गुणा करके हमने एक तत्व का द्रव्यमान को क्या किया निश्चित कर लिया। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 32, यहाँ कितना है 48, क्या होगा 2 दूना के 4, 16 चौको 64, ये हो जाएगा 16 पचे 80। ठीक है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या कर रहा है वेरी कर रहा है 16, 32,
16×3 = 48, 16×4 = 64 और 16×5 = 80। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ठीक है, क्या कर रहा है ये, नाइट्रोजन के समान द्रव्यमान से रिएक्शन कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वो क्या होने चाहिए, सरल गुणित अनुपात में होने चाहिए। तो आइए इनका जो ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए। ठीक है, ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 16:32 रेशियो कितना 48 रेशियो 64 रेशियो 80। ठीक है, 16 से काट लो, 16 कम 16, 16 दूना के 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पचे 80। तो ये क्या हो गया, 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 में निकल के आया। किसका, ऑक्सीजन का विभिन्न विभिन्न यौगिकों में जो भारानुसार अनुपात है वो निकल के आ गया इसका। ठीक है, तो देख रहे हैं एग्जाम्पल से क्लियर है, दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं डिफिनेशन को। अगर एग्जाम्पल से जोड़ के डिफिनेशन को समझेंगे तो डिफिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से डिफिनेशन को रिपीट करता हूँ। ठीक है, क्या बोलता है, दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक प्रकार के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दो तत्व जो है मिल करके दो या दो से अधिक कंपाउंड फॉर्म किए। यहाँ पे दो प्रकार के कंपाउंड फॉर्म किया गया, कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान निश्चित था 12-12। ठीक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या बदल रहा था 16 और 32। ठीक है, और इसमें आप देखिए एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान देखेंगे तो नाइट्रोजन के द्रव्यमान बराबर नहीं थे हर जगह पे, तो हम लोगों ने क्या किया, बराबर किया उसको। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान सब क्या हो गया, बराबर हो गया। और उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का भी किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना देख रहे हैं, 16, 32, 48, 64 और 80 आया है। तो ये ऑक्सीजन का क्या है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान है जो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो जो उसके भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वो भी क्या होंगे, सरल गुणित अनुपात में होंगे। ठीक है, तो अनुपात निकाला गया 16, 32, 48, 64 और 80 का। तो 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में ये आया हुआ है। तो ये था आपका कौन सा, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है दोस्तों, फिर अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या चीज, आपका जो चौथा नियम हम लोग का है ना, व्युत्क्रम गुणित अनुपात का नियम। ठीक है।